नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋषभ मकवाना स्टॉक सर्च से। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। मंडे यानी आज से हमारी नई लर्निंग सीरीज स्टार्ट हो रही जो इस हफ्ते चलेगी। हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज इस वीडियोस में एक कहानी बताई जा रही है जो एक यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट की थी जो ऑनलाइन कोर्स कर रहा था। उसका नाम रॉबर्ट था। वह साथ में जॉब भी करता था और अपनी लाइफ में कॉमेडियन स्पीकर बनना चाहता था। हैरानी की बात यह थी कि रॉबर्ट एक समलैंगिक इंसान था। ना ही तो वो मेल में आता था ना ही वो फीमेल में आता था। उसने अपने जीवन की कटु सच्चाई एक मेल फॉरवर्ड करके अपने प्रिंसिपल को बताई कि जो उसके साथ ऑफिस में काम करते थे जो लोग उसे बहुत सताते थे, इसलिए वो हमेशा टेंशन में रहता था और उसके साथ वो लोग बड़ा ही बुरा सलूक करते थे, उसे दुख और दर्द देते थे। जब वो सड़कों पर चलता था तो उसे होमोफोबिक लोग घेर लेते थे। वो अपनी लाइफ में स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब वहाँ स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। समलैंगिक होने के कारण कोई ना कोई उसे स्टैंड अप कॉमेडियन करते वक्त सताता था। उसका जीवन बहुत ही कष्टप्रय और दुख में बीत रहा था। उस पर सारे होने वाले हमले समलैंगिक होने पर ही केंद्रित थे। उसने अपने प्रिंसिपल को एक ईमेल फॉरवर्ड की और अपने जीवन की कटु सच्चाई उसने बताई कि सर मेरे साथ ये हो रहा है, लोग मुझे दुख दर्द दे रहे हैं। उस प्रिंसिपल ने बढ़िया तरीके से उस ईमेल को पढ़ा, एकदम बाकायदा उस ईमेल को पढ़ा और उसे बार बार उसे वापस सेम टाइम सेम डे फॉरवर्ड कर दिया गया रॉबर्ट को। फिर रॉबर्ट से कहा गया कि तुम मुझे वो सारी परेशानी बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी भावना इस पर बिल्कुल प्रबल है और जब कोई इंसान किसी प्रबल भावना से किसी चीज़ को याद करता है, चाहे वो आपके प्रति अच्छी हो या फिर बुरी हो, तो वहाँ चीज़ें आपको आकर्षित करेगी और तेज़ी से होने लगेगी। तो रॉबर्ट आज से यह नियम अपना लो कि तुम उन चीज़ों को चाहते हो जिन चीज़ों पर ही ध्यान केंद्रित करोगे और उन चीज़ों को छोड़ दोगे जिन्हें तुम नहीं चाहते हो। रॉबर्ट ने कहा कि सर आज से मैं ऐसा ही करूंगा। उसने उसी दिन से बल्कि उसी समय से उसने ऐसा ही किया। आप मानोगे नहीं, 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वहाँ किसी चमत्कार से कम नहीं हुआ। आप इसे चमत्कार कह सकते हैं या आप इसे कुछ भी कह सकते हैं या फिर दूसरे शब्दों में इसे प्रकृति का नियम भी कह सकते हैं। जो लोग उसे ऑफिस में चिढ़ाते थे अब वो लोग वहाँ थे ही नहीं। या तो उनका किसी दूसरे विभागों में तबादला हो चुका था या वो वहाँ से नौकरी छोड़ चुके थे या फिर उन्होंने उसे सताना छोड़ दिया था। उसे अब अपनी लाइफ में जीने का मज़ा आ रहा था। स्टैंड अप कॉमेडी जब वो करता था तो लोग तालियां बजाते थे, लोग खुश होते थे और वो लोग अब वहाँ थे ही नहीं जो उसे चिढ़ाते थे। अब उसे चिढ़ाने वाला सताने वाला कोई लोग है ही नहीं। रॉबर्ट की ज़िंदगी इसलिए बदली क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें वो चाहते थे और उन चीज़ों पर से ध्यान केंद्रित हटा दिया जो वो नहीं चाहता था, जिसे वो डरता था, जिसे वो नहीं चाहता था इसलिए वो डरता था, इसलिए उन चीज़ों पर से ध्यान हटा दिया। यदि आपको भी लगातार असफलता मिल रही है और सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप भी इस यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट का नियम अपना सकते हैं। आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप चाहते हैं और उन चीज़ों पर ध्यान हटा दें जिन्हें आप नहीं चाहते थे। यह नियम अपनाकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही सफलता का नियम है जो आपको इस वीडियोज़ के जरिए बताया जा रहा है। इस नियम को अपनाकर आप भी सफल बन सकते हो और साथ ही इस वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि और लोगों तक पहुंचाए। शेयर करें इस वीडियोस को ताकि लोग अपने सपनों को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके मोटिवेट होते रहे। और साथ ही इस चैनल पर नए आए हो आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी इस लर्निंग सीरीज़ को इस हफ्ते देखते रहिए। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे।